हेलो दोस्तों, आज हम सीखते हैं वीलुकअप के बारे में। ये जो डेटा है ये हम आज यूज़ में लेंगे वीलुकअप सीखने के लिए। तो इस जो डेटा में यहाँ पर रोल नंबर है, स्टूडेंट्स के नाम है, कौन कौन से सब्जेक्ट, उनको कितने मार्क्स मिले और उनका टोटल यहाँ पर दिया गया हुआ है। सैम्पल के लिए वीलुकअप का टेबल बनाया हुआ है। तो देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो समझो जैसे यहाँ पर हमने हीना लिखा और एंटर दबाया, तो ऑटोमेटिक ही जो मैथ्स साइंस सोशल का सब्जेक्ट है हीना का, यहाँ पर आप देख सकते हो हीना है, तो उसके मैथ्स साइंस सोशल ये 3 सब्जेक्ट अगर यहाँ पर देखोगे, देखो मैथ्स के 46, साइंस का 84 और सोशल का 36। तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाता है वीलुकअप की मदद से। अगर हम नाम चेंज करें तो राकेश लिखे, समझो एंटर दबाए, तो मैथ्स का 63 है, राकेश का देखोगे मैथ्स का 63 है, साइंस का 73, सोशल का 62, जो कि यहाँ पर मैच कर रहा है। तो आज हम यही सीखेंगे, ये हम करते कैसे हैं वीलुकअप की मदद से। तो चलो हम पहले इसको डिलीट कर दें पूरा। अगर हम यहाँ पर इक्वल टू वीएल डालेंगे तो लुकअप का जो ऑप्शन है वो एक्सेल हमें प्रॉम्प्ट करेगा। तो हम टैब दबा के उसको सेलेक्ट करना है। जैसे हम टैब दबाते हैं फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है और जो पहला वैल्यू है वो है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं। तो लुकअप वैल्यू होता क्या है, अ कॉलम विथ यूनिक वैल्यू इन टेबल। तो लुकअप वैल्यू एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो पूरे टेबल में यूनिक हो, मतलब वो पूरा कॉलम ही यूनिक हो। जैसे अगर यहाँ पर हम देखेंगे हम अपने टेबल में, तो यहाँ पर रोल नंबर वो यूनिक है और नाम, तो ये छोटा सा डेटा है तो यहाँ पर डुप्लीकेट नाम आया नहीं है। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ है जो यूनिक है, जिससे हम अपना डेटा सर्च कर सकते हैं। जहाँ जैसे हमने यहाँ पर राकेश का नाम दिया हुआ है कि हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, हम नेम से सर्च करने वाले हैं। तो जो नेम कॉलम हुआ वो हमारा हुआ लुकअप वैल्यू। तो जो लुकअप वैल्यू है हमारा वो होगा ये सेल। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा है, तो कॉमा डालना है। फिर आता है टेबल अरे। टेबल अरे क्या होता है, तो टेबल अरे अगर यहाँ पर देखोगे तो सेकेंड वैल्यू टेबल अरे। नीचे आओगे तो टेबल इन विच डेटा इज़ अवेलेबल, मतलब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें हमारा डेटा अवेलेबल है। जैसे कि ये लुकअप वैल्यू जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसका इन्फॉर्मेशन किधर है वो भी इधर ही है, उनके मार्क्स। तो जो टेबल अरे है वो है टेबल इन विच डेटा इज़ अवेलेबल, मतलब ये जो टेबल है उसमें डेटा अवेलेबल है हमारा। और सेकंड हमें ये भी देखना है सिलेक्शन ऑफ टेबल शुड स्टार्ट फ्रॉम द कॉलम ऑफ लुकअप वैल्यू। में जो हम टेबल सेलेक्ट करेंगे टेबल अरे में, वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, वो जो लुकअप वैल्यू जो हम ले रहे हैं कंसिडर कर रहे हैं उसके कॉलम से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो जो लुकअप वैल्यू है वो हमारा वो कौन से कॉलम में है, वो इस कॉलम में है। जो राकेश है वो यहाँ पर है, ना कि इधर। तो यहाँ से ही हमें लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये हुआ टेबल अरे। और थर्ड वाला है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर होता क्या है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर ऑफ द कॉलम इन विच डेटा इज़ अवेलेबल। यहाँ पर पहला सब्जेक्ट मैथ्स था हमारा, तो हमें मैथ्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा इस टेबल में, अगर टेबल में अगर आप देखोगे जो हमने सेलेक्ट किया है, जो रेड कलर का जो बॉर्डर है वो ही टेबल हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो उसमें जो मैथ्स है वो कौन से कॉलम में आता है, कौन से नंबर में आता है, कॉलम का नंबर क्या है उसका। जैसे अगर हम यहाँ पर हम देखेंगे तो टोटल 1 कॉलम से लेके 7 कॉलम तक हमारा टेबल है। तो जो मैथ्स का वैल्यू है वो 4th कॉलम में है, 1 2 3 4 4th कॉलम में है। तो यहाँ पर जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो हमें लेना है 4 और कॉमा। और जो हमें देखना है कि एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट चाहिए, तो हरदम हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए। एग्जैक्ट मैच हम लेते हैं 0 क्लिक करते हैं, एग्जैक्ट मैच का वैल्यू 0 है। अगर यहाँ पर देखोगे रेंज, एग्जैक्ट मैच का वैल्यू 0 है, अप्रोक्सीमेट मैच का वैल्यू 1 है। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो उसका ऑप्शन है 0। तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाना। तो जैसे मैथ्स का यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 63 आ गया है, राकेश का मैथ्स का 63 है। नाम चेंज करें हीना, तो हीना का 46 है मैथ्स, देख सकते हो। तो दूसरा फार्मूला अभी हम चेक करते हैं। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं फार्मूला इज इक्वल टू वी एल, प्रॉम्प्ट करेगा लुकअप। जैसे हम टैब दबा के सेलेक्ट करते हैं तो पहला वैल्यू आता है लुकअप वैल्यू,
तो लुकअप वैल्यू हमें मालूम है, हमारा जो भी हम लोग यहाँ पर नाम डालेंगे वो हमें चाहिए उसका इन्फॉर्मेशन। तो लुकअप वैल्यू हमारा हुआ ये, तो हम लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करते हैं ये, तो कॉमा डालेंगे। फिर टेबल अरे, जैसे मैंने बताया टेबल अरे क्या होता है। टेबल अरे, टेबल इन विच डेटा इज़ अवेलेबल, मतलब ये जो टेबल है इसमें हमारा डेटा अवेलेबल है, हमें जिसका नाम चाहिए और जिस नाम से हम ढूंढ रहे हैं और जिसका इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे इसी टेबल में है। और सेकंड है सिलेक्शन ऑफ टेबल टू स्टार्ट फ्रॉम द कॉलम ऑफ लुकअप वैल्यू, मतलब जो टेबल अरे है वो हमें कैसे सेलेक्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ऐसा नहीं कि हम पूरा टेबल ही सेलेक्ट कर लें, वो गलत है। अरे का एक इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखना है वो है कि जो ये लुकअप वैल्यू है वहाँ से ही हमें टेबल सेलेक्ट करना है, उसी कॉलम से। ऐसा नहीं है कि राकेश है तो आपको राकेश से सेलेक्ट करना है, उस कॉलम से सेलेक्ट करना है। कॉलम यहाँ पर है, ये पूरा कॉलम है, तो उस टेबल का पूरा कॉलम से सेलेक्ट करना है टेबल अरे, वही यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेक्शन ऑफ अ टेबल शुड स्टार्ट फ्रॉम द कॉलम ऑफ लुकअप वैल्यू, जो लुकअप वैल्यू है जो टेबल अरे है तो वो यहाँ से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो राकेश है, वो कि इस कॉलम में पड़ेगा। तो वो होने के बाद हम इस कॉमा डालते थे, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो साइंस था, तो साइंस का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब क्या है, नंबर ऑफ द कॉलम इन विच डेटा इज़ अवेलेबल, नंबर ऑफ द कॉलम, कॉलम का नंबर। सो साइंस का जो है कॉलम उसका नंबर क्या है, जो ये टेबल हमने सेलेक्ट किया है उसमें कॉलम जो साइंस है कौन से कॉलम नंबर में आता है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा हुआ है, तो 5 कॉलम नंबर में आता है, तो हमें लिखना है 5, फिर कॉमा डालना है, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यही सेव अभी हमने डाला है। तो थर्ड वाला हम अभी करेंगे सोशल। सोशल का मार्क्स कैसे आएगा, तो इज इक्वल टू VL टैब, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू सेम ये है, यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन डालना है, सर्च करना है, तो ब्रैकेट टेबल अरे सेम टेबल जिसमें हमारा डेटा अवेलेबल हो, टेबल इन विच डेटा इज़ अवेलेबल। और सेकेंड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ टेबल टू स्टार्ट फ्रॉम कॉलम ऑफ लुकअप वैल्यू। जो लुकअप वैल्यू है हीना, वो कौन से कॉलम में, इस कॉलम में है, तो हमारा जो सिलेक्शन है वो इसी टेबल से होगा, लेफ़्ट से राइट होगा, लेफ़्ट से राइट पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा डालना है, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, सेम यहाँ पर सोशल है, तो सोशल जो हमने टेबल्स रेंज सेलेक्ट किया है उसमें कौन से कॉलम में, वो 6 कॉलम में, तो यहाँ पर 6 डालना है, कॉमा डालना, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दबा के ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये है फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पर अगर नाम चेंज करें जैसे पूजा, तो अभी तो हमने एंटर नहीं दबाया, जब एंटर दबाएंगे तो ये पूरा जितना भी मार्क्स है वो सारे चेंज हो जाएंगे। जब हम एंटर दबाते अभी तो 46 के बदले 56 हो गया, तो पूजा का जो मार्क्स है 56 93 47 वो यहाँ पर आ चुका है, 56 93 47। तो हम और एक नाम डाल देते हैं, जैसे कि अभी कविता का नाम डाले, तो कविता का मैथ्स साइंस सोशल के मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है 66 56 और 67। देख लो मैथ्स साइंस सोशल यहाँ पर दिया हुआ है। अगर और एक नाम हम चेंज करके देखते हैं, जो कि है मुस्कान। जैसे हम मुस्कान डाले, मुस्कान के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर आ गए 98 73 95 ये। और जो टोटल है यहाँ पर मैंने बस सम का फॉर्मूला लगाया है, चाहे तो फिर से लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं है, इज इक्वल टू सम डाल दिया, टैब से हमें सेलेक्ट करना है फॉर्मूला, जैसे टैब से सेलेक्ट किए, ये तीनों को हमें ड्रैग करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, या तो आप डायरेक्ट एंटर दबा सकते हो, एंटर। तो तीनों का सम आ गया यहाँ पर। तो अब थोड़े से पॉइंट्स है तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें याद रखना है वी लुकअप यूज़ करते वक्त। सो वी लुकअप क्या है, वी लुकअप मीन्स वर्टिकल वैल्यू, कि हम देखो वर्टिकल कॉलम सेलेक्ट किए। सेकेंड है इट विल लुक फॉर द वैल्यू ओनली फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब जो लुकअप है वो लेफ़्ट से राइट में ही जाता है, और राइट से लेफ़्ट नहीं आता है कभी। जो भी लुकअप वैल्यू आप लोगे कॉलम, वो यूनिक होना चाहिए, उसके सब कोई दूसरा, मतलब उस कॉलम में जैसे कविता का नाम और एक बार कविता का नाम नहीं चाहिए, तो ये हुआ डुप्लीकेट नाम हो गया, तो ये यूनिक नहीं हुआ। तो यूनिक का मतलब जैसे कि ये रोल नंबर हुआ, रोल नंबर ये यूनिक है। फिर
क्योंकि दो स्टूडेंट का एक रोल नंबर नहीं हो सकता, तो रोल नंबर अलग अलग है। तो आप ये कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ये, मतलब सर्च करने के लिए आप ये एंट्री डाल सकते हो, नहीं तो ये एंट्री डाल सकते हो, दोनों में से कोई एक। तो हमने नेम यूज़ किया है क्योंकि मैं आपको जो टेबल अरे है उसके बारे में ठीक से समझा सकूँ। और बाद में है टेबल अरे, टेबल इन विच डेटा इज़ अवेलेबल। ये हुआ टेबल जिसमें डेटा अवेलेबल है, लेकिन कहाँ से सेलेक्ट करना है, पूरा नहीं। सेलेक्शन ऑफ टेबल टू स्टार्ट फ्रॉम द कॉलम ऑफ लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारे यहाँ पर था, जो हम लुकअप वैल्यू सर्च कर रहे थे, मुस्कान, हीना या जो भी, तो वो सेकंड कॉलम से स्टार्ट होता है। तो सेकंड कॉलम से हमें सेलेक्ट करना है पूरा टेबल राइट साइड। तो वो हुआ। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, नंबर ऑफ द कॉलम इन विच डेटा इज़ अवेलेबल। जो कॉलम इंडेक्स नंबर होता है वो हम 1 2 3 4 डालते हैं। वो क्यों डालते हैं, क्योंकि हमें वही नंबर चाहिए, वही कॉलम चाहिए जिसमें वो डेटा अवेलेबल हो। हमें मैथ्स का कॉलम चाहिए तो हम लोग मैथ्स का ही कॉलम इंडेक्स नंबर डालेंगे, जो कि 4 था, जो हमने सेलेक्शन किया था 1 2 3 4, तो हमने 4 डाला है, 5 6 डाला है। वो डिपेंड है साइंस सोशल के ऊपर। वो होने के बाद फिर रेंज, एग्जैक्ट मैच या नहीं, तो हमें जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें एग्जैक्ट चाहिए, हमें कुछ एरर नहीं चाहिए उसमें। तो इसलिए हमने उसमें एग्जैक्ट मैच के लिए 0 सेलेक्ट किया था यहाँ पर। अब आप देखोगे रेंज के लिए यहाँ पर 0 सेलेक्ट किया हमने। ये हुआ हमारा लुकअप फार्मूला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वी लुकअप क्या है और कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा ये एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। बस थैंक यू सो मच।